तो आज का जो चर्चा है वो है वैष्णव सदाचार पे, जो कि हर एक भक्त को समझना चाहिए, चाहे वो नया है चाहे वो पुराना है। तो ये सभी के लिए है, ऐसा नहीं है कि नए लोगों के लिए और पुराने लोगों के लिए नहीं है ना। तो जब हम वैष्णवों के संग में रहते हैं तो हमें इस वैष्णव सदाचार का पालन करना चाहिए। वैष्णव सदाचार जो है एक्चुअली में हमें एक दूसरे के प्रति जो हमारा संबंध है वो ख़राब ना हो, उसके कारण जो ये वैष्णव सदाचार है इसका पालन किया जाता है। तो सनातन गोस्वामी ने एक पूरा एक किताब लिखा है इसके ऊपर में, वैष्णव सदाचार के ऊपर, कि कैसे एक जो भक्त है उसका व्यवहार कैसा होना चाहिए, कैसे उसको दूसरे भक्त के साथ में व्यवहार करना चाहिए। तो एक पूरा का पूरा उस पर एक बुक है, हरि भक्ति विलास करके, तो उसमें से ही ये थोड़ा बहुत हम चर्चा करने जा रहे हैं। तो वैष्णव सदाचार को बताया गया है ये एक भक्त का ऑर्नामेंट है। ऑर्नामेंट मतलब गहना। जैसे एक स्त्री होती है, स्त्री जो है जब वो गहने डालती है तो और सुंदर लगती है। तो जब एक भक्त वैष्णव एटिकेट का पालन करता है या वैष्णव सदाचार का पालन करता है तो उसकी सुंदरता और बढ़ जाती है, मतलब वो और भी सुंदर लगता है। सुंदर इन द सेंस कि और भी वो उसका जो गुण है वो दूसरों को प्रभावित कर सकता है। तो इसमें अलग अलग टॉपिक्स हैं, लेकिन आज हम सिर्फ एक ही टॉपिक पर चर्चा करेंगे, वो है कैसे हमें मंदिर में जब हम जाते हैं या भक्तों के संग में रहते हैं हमें कैसे प्रणाम करना चाहिए। तो अलग अलग प्रकार से हम प्रणाम करते हैं। कई लोग पांचांग प्रणाम करते हैं, कई लोग अष्टांग प्रणाम करते हैं, है ना। 2 प्रकार का प्रणाम होता है। तो कुछ परिस्थितियों में हम पांचांग प्रणाम करते हैं, कुछ परिस्थितियों में हम अष्टांग प्रणाम करते हैं। तो सबसे पहले जब हम मंदिर में घुसते हैं, एंट्री करते ही, या मंदिर में या भक्तों के संग में, या सबसे पहले हम किसी वैष्णव को देखते हैं सुबह सुबह में, कोई भी वैष्णव हो वो, तो उसको हमें सबसे पहले क्या करना चाहिए? प्रणाम करना चाहिए। कौन सा प्रणाम? पांचांग प्रणाम। पांचांग प्रणाम करना चाहिए। तो पांचांग प्रणाम का जो मंत्र है वो क्या है? वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्येव च पतितनां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। ये हर एक भक्त को याद होना चाहिए। इसको कहते हैं वैष्णव प्रणाम। जब भी हम वैष्णवों को देखते हैं तो उनको हम वैष्णव प्रणाम करते हैं। तो जैसे ही हम मंदिर में घुसते हैं सबसे पहले हम एंट्री करते ही किसको प्रणाम करते हैं? वैष्णवों को प्रणाम करते हैं, फिर प्रभुपाद जी को प्रणाम करते हैं, फिर भगवान को प्रणाम करते हैं। ये सिस्टम है ना। क्योंकि हम डायरेक्टली भगवान को कभी भी प्रणाम नहीं कर सकते। भगवान को प्रणाम पहले प्रभुपाद जी को करते हैं, फिर भगवान को प्रणाम, वो आगे आएगा। तो मंदिर में जब घुसते हैं तो हम वैष्णवों को प्रणाम करते हैं, जो कि उसका क्या अर्थ है? वांछा कल्पतरुभ्यश्च। जब वैष्णव जो है वो क्या है? हमारी सभी इच्छाओं को पूर्ण करने में समर्थ हैं और कृपा के सागर हैं और पतितों का उद्धार करने वाले हैं। इसलिए मैं वैष्णवों को प्रणाम करता हूँ। तो वैष्णव प्रणाम के पीछे जो भाव है, हम उनसे कोई भी हमसे अगर गलती हो गई है तो हम उसके लिए हम उनसे क्या मांगते हैं? माफ़ी मांगते हैं कि आप हमें जो है माफ़ कर दीजिए। और उसके बाद में जो है हम प्रभुपाद जी को प्रणाम करते हैं। और उसके बाद में जो प्रभुपाद जी का प्रणाम मंत्र है वो क्या है? नमो विष्णुपादाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामी इति नामिने नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। तो प्रभुपाद जी को कौन सा प्रणाम करते हैं? अष्टांग प्रणाम करते हैं। 8 हमारे अंग जो हैं उसमें लगते हैं। और फिर उसके बाद में भगवान को प्रणाम करते हैं। और इस प्रकार से जो है हम अष्टांग प्रणाम में जो है कौन से 8 अंग
जो लगते हैं वो कौन कौन से हैं? आपके पाँव, आपके घुटने, आपकी छाती, आपके हाथ, आपका माथा, आपकी आँखें खुली हुई होनी चाहिए उस टाइम में। और मन कहाँ पे होना चाहिए? मंत्र पे, जो मंत्र हम बोल रहे हैं उस पे मन होना चाहिए। और शब्द मुंह से बोल के करना चाहिए, ऐसा नहीं मुंह में मन में कर रहे हैं, मुंह से बोलना चाहिए, बोल के करना है प्रणाम भगवान को। तो मंत्र याद होना चाहिए, आसान मंत्र हैं, इसको आप बोलेंगे तो धीरे धीरे याद हो जाएगा। और तो हमारे जो 2 पाँव हैं वो इसमें देखिए एक फ़ोटो भी दिखाया गया है। 2 प्रकार से प्रणाम किया जा रहा है, एक के ऊपर में क्रॉस लगा हुआ है और एक जो है बिल्कुल सीधा है ना? दिख रहा है आप लोगों को क्लियर? तो इसमें आप देखेंगे तो कैसे यहाँ बता रहे हैं कि 2 पाँव, घुटना, छाती, हाथ और माथा, ये सब जो है कहाँ पे छूना चाहिए? ग्राउंड पे, ज़मीन पे इसको छूना चाहिए। और आँखें नीचे होनी चाहिए और खुली होनी चाहिए थोड़ी सी, नहीं तो कभी कभी क्या होता है, सुबह मंगल आरती में थके होते हैं भक्त और प्रणाम करते करते बहुत लंबा प्रणाम होता रहता है, सो जाते हैं। ऐसा हो जाता है कई बार, ऐसे कई भक्त हैं जो प्रणाम करते करते सो जाते हैं, थके होते हैं, सुबह सुबह जल्दी उठ जाते हैं, 3 बजे उठ जाते हैं, कोई 2:30 बजे उठ जाता है, तो जब प्रणाम करने का टाइम आता है तो सो जाते हैं। और उसके बाद में मुंह से बोलना है। और इस प्रकार से जो है हमारा जो मन है वो किस पे होना चाहिए? जो हम मंत्र बोल रहे हैं, वैष्णव को मंत्र बोल रहे हैं या भगवान को मंत्र बोल रहे हैं या प्रभुपाद जी को मंत्र बोल रहे हैं। अभी इसमें एक प्रश्न आता है कि अब कभी कभी हाथ में जप माला भी होती है प्रणाम करते हुए, है ना? कई लोग माला को लेके ऐसे कर देते हैं, पीछे कर देते हैं और फिर प्रणाम करते हैं। लेकिन आइडियल है कि या तो उसको हम हाथ में लेके करें या फिर माला को साइड में रख दें तो प्रणाम करें तो बेस्ट है। जैसे इसमें जो प्रणाम कर रहे हैं वो हाथ में माला नहीं है, वो बेस्ट है। लेकिन उसमें एक डेंजर होता है, माला को साइड में रख दें, फिर जब उठते हैं तो भूल जाते हैं माला कहाँ छोड़ दी, ऐसा एक खतरा रहता है। तो ये ध्यान रखना है कि हमें आइडियल तो यही है, नहीं तो फिर हाथ में ऐसे लेके भी कर सकते हैं। जैसे इसमें इस फोटो में आप देखेंगे, या तो वो 2 तरीके से हम हाथ रख सकते हैं। एक तो हाथों को सीधा भी खोल सकते हैं, जैसे यहाँ पे दिखाया गया है, ये हाथों को उन्होंने पूरा खोला हुआ है। और दूसरा है हाथों को ऐसे भी रखते हैं, कई लोग ऐसे रखते हैं या फिर ऐसे रखते हैं, दोनों सही है। लेकिन अब ये जैसे इन्होंने हाथों को कहाँ डाल दिया, हाँ ये सो गया और नीचे उसके ऊपर हाथ रख के उस पर सो रहा है। कई लोग क्या करते हैं, एक हाथ में माला है, एक हाथ से प्रणाम करते हैं, ऐसे एक हाथ से, उल्टे हाथ से, वो भी सही नहीं है। सही तरीका जो है दोनों हाथों से प्रणाम करना है। तो इसको कहते हैं अष्टांग प्रणाम। और दूसरा होता है पंचांग प्रणाम। तो पंचांग प्रणाम जो है जिसमें हमारा नीज, घुटना लगता है, हाथ लगते हैं, माथा लगता है और शब्द और मन या बुद्धि, जो भी एक ही बात है, दोनों लगते हैं। तो इसलिए हमें कभी भी एक हाथ से प्रणाम नहीं करना चाहिए। जैसे अब इसमें देखेंगे दो सही तरीके हैं और एक गलत है। एक के हाथ में माला है, ये वैष्णव प्रणाम है, दिख रहा है आप लोगों को? गलती दिखाई दे रही है, गलती क्या है उसमें? हाँ ऐसे माला, उसने हाथ में कुछ पकड़ा हुआ और एक हाथ से प्रणाम कर रहा है, वो भी सही नहीं है। दोनों हाथों से, या फिर माला को इस तरीके से लेके या फिर माला को साइड में रखे। बेस्ट स्टैंडर्ड जो है माला को साइड में रख के करना चाहिए। स्टैंडर्ड जो बेस्ट है वो क्या है, माला को साइड में। कभी कभी आप देखेंगे मंदिरों में कुछ वो खूंटी लगी होती है, लोग खूंटी में टांग देते हैं। या क्लीन स्थान पे रखना चाहिए माला को, ऐसे नहीं कि कहीं पे भी उसको छोड़ दिया। तो यहाँ पे एक सिद्धांत बता रहे हैं। हाँ, और स्त्रियों को जो है कभी भी अष्टांग प्रणाम नहीं करना चाहिए। स्त्रियों को हर समय पांचांग प्रणाम करना चाहिए। और
हर बार जब भी हम भगवान को प्रणाम करते हैं उससे पहले हम हर बार प्रभुपाद जी का प्रणाम मंत्र बोलते हैं, है ना। जब भी भगवान को प्रणाम करते हैं, इसलिए आप देखेंगे हमने प्रभुपाद जी को सामने दिया हुआ है यहाँ पे। तो पहले हम प्रभुपाद जी को प्रणाम जाएगा और साथ में ही फिर भगवान को भी प्रणाम कर सकते हैं, है ना। तो कई मंदिरों में तो जनरली प्रभुपाद जी लेफ्ट में रहते हैं। आइडियली गुरु को सामने से प्रणाम किया जाता है, भगवान को लेफ्ट से किया जाता है और देवताओं को राइट से किया जाता है। ऐसा शास्त्र का नियम है। ऑफ कोर्स क्योंकि अभी बड़ी संस्थाओं में क्या होता है कि क्योंकि अगर कोई सीधा प्रणाम करेगा, कोई टेढ़ा प्रणाम करेगा तो एक्सीडेंट हो जाएगा, है ना। तो इसलिए प्रभुपाद जी को जनरली लोग, डिवोटीज़ लोग लेफ़्ट से प्रणाम करते हैं, लेकिन जनरली गुरु को सामने से प्रणाम करना चाहिए। मैं एक मंदिर में गया था, अलीगढ़ मंदिर में, वहाँ पे उन्होंने प्रभुपाद जी को ऐसे ही स्थापित किया हुआ है, जिसमें सीधा आपको सामने से प्रणाम करो आप प्रभुपाद जी को, और लेफ़्ट में आपके भगवान हैं, कृष्ण अर्जुन के विग्रह हैं। तो लेफ़्ट में भगवान अर्जुन और कृष्ण हैं और सामने प्रभुपाद जी हैं। तो इसलिए प्रभुपाद जी को ऐसा नहीं कि आपको लेफ़्ट से जाके प्रणाम करना है, सीधा ही आप वैसे ही कर सकते हैं सीधा। लेकिन बड़े मंदिरों में क्या होता है, पहले लेफ़्ट में प्रभुपाद जी को प्रणाम किया जाता है, फिर जाके भगवान के सामने लेफ़्ट से तीनों गौर निताय, कृष्ण बलराम, राधा श्याम सुंदर या जो भी विग्रह हैं वहाँ पे उनको प्रणाम किया जाता है इस तरीके से। तो यहाँ पे एक बात बताई जा रही है कि जब वैष्णव को हम प्रणाम करते हैं, सपोज़ वो टॉयलेट से स्नान करके आ रहे हैं और गमछे में हैं, तो प्रणाम नहीं करना चाहिए, या आप गमछे में हो तब उस समय वैष्णव को प्रणाम नहीं करना चाहिए, क्योंकि उसमें खतरा है, गमछा खुल सकता है। और दूसरा, जब हम वैष्णव को प्रणाम करते हैं तो वो भी हमें प्रणाम करते हैं, है ना। ऐसा होता है जनरली। ऑफ कोर्स अगर आप भगवान शिव जी की लीला देखेंगे तो जब दक्ष प्रजापति यज्ञ स्थली में आते हैं तो जितने भी लोग होते हैं सब खड़े हो जाते हैं, लेकिन शिव जी खड़े नहीं होते, है ना। शिव जी तो, क्योंकि जो शिव जी हैं वो हर समय भगवान को अपने मन में कॉन्स्टेंटली प्रणाम कर रहे हैं। तो इसलिए कभी कभी हम सीनियर डिवोटीज़ को प्रणाम करते हैं, लेकिन वो हमें प्रणाम नहीं करते। तो हमें ये नहीं सोचना चाहिए यार इन्होंने तो प्रणाम नहीं किया तो मैं क्यों इनको प्रणाम करूं। तो ऐसा नहीं होना चाहिए, हमें फिर भी करना चाहिए। एक तो हमें जब हम उनको पहली बार देखें तब प्रणाम करना चाहिए, दूसरी बार जब वो हमें देखें तो हमें तब प्रणाम करना चाहिए। जैसे ही वो देखें हमें तो हमें तब प्रणाम करना चाहिए तुरंत। तो ये एक एटिकेट है। तो कई लोग क्या करते हैं, जब कोई सीनियर डिवोटी को देखते हैं उनको ना छुप के प्रणाम कर देते हैं, छुप के साइड से ऐसे छुप के प्रणाम करके अपना साइड से निकल जाते हैं। वो भी सही नहीं है। ऑफ कोर्स प्रणाम कर सकते हैं, लेकिन जब वो आपके देखें या आपके सामने आए तो हमें उनको प्रणाम करना चाहिए। तो यहाँ पे ऐसा बताया गया कि बृहद नारदीय पुराण में जब कोई स्नान करके आता है या कोई फ्लावर तोड़ रहा है या हाथ में पानी या उसके हाथ में प्रसाद है, जैसे कोई महाप्रसाद लेके जा रहा है, हम उसको प्रणाम करें। अब वो तो आपको नहीं प्रणाम कर सकता, है ना, तो डिफ़िकल्ट हो जाएगा। तो ऑफ कोर्स भक्ति रसामृत सिंधु में रूप गोस्वामी बताते हैं कि कैसे जब भगवान का मंदिर खुला होता है उस समय हमें किसी को प्रणाम नहीं करना चाहिए, ऐसा बताते हैं। लेकिन डिपेंड करता है, अगर कोई सन्यासी हैं या कोई बहुत बड़े गुरु हैं तो उनको हम प्रणाम करते हैं, ऐसा है ना। तो इस प्रकार से हम देखते हैं कि हमारा जो शरीर है, प्रणाम मतलब हम अपने शरीर को किस में लगा रहे हैं, भगवान की सेवा में लगा रहे हैं ना। भगवद गीता में भी भगवान बोलते हैं कि मध्याजी माँ नमस्कुरु, है ना। 4 चीज़ें जो भगवान बताते हैं उसमें से एक इम्पॉर्टेंट चीज़ क्या बताते हैं, मध्याजी माँ, मेरे को प्रणाम करो, है ना। तो इसलिए भगवान को प्रणाम करना एक शरणागति का लक्षण है ना। प्रणाम मतलब इसको बोलते हैं दंडवत। दंडवत मतलब जैसे कि डंडा है, डंडे की तरह गिर जाओ, है ना। दंडवत मतलब डंडे की तरह गिर जाना, है ना। जैसे डंडा आप सीधा पकड़ें, डंडे को छोड़ें तो वो डंडा कैसे गिरता है, सीधा ऐसे करके सीधा गिर जाता है। तो इसलिए इसको बोलते हैं दंडवत। लेकिन इसके अंदर में, इसके पीछे जो हमारी भावना बहुत अच्छी होनी चाहिए। जिसको हम प्रणाम कर रहे हैं उसके गुणों का विचार करते हुए हमें उसको प्रणाम करना चाहिए।
सिर्फ ऐसे ही नहीं कि बस माथा सिर पे लगा दिया, हो गया मान सकल्प तरुभ्यश्च कृपा सिंधु भ्यो, हाँ ठीक है ठीक है ठीक है, ऐसे फॉर्मेलिटी नहीं करनी। उसके बारे में एक अच्छी फीलिंग, एक आदर के भाव से प्रणाम करना है, एक फीलिंग के साथ में, भावना के साथ में, प्रेम की भावना से। तो जैसे कि हम प्रभुपाद जी को गुरु पूजा में फूल ऑफर करते हैं, फिर प्रभुपाद जी को हम प्रणाम करते हैं, है ना। तो प्रणाम करने का अर्थ है कि मैं शरणागति के लिए तैयार हूँ, मैं शरणागति करना चाह रहा हूँ, है ना। ये इसका अर्थ है बेसिकली। प्रणाम करना सिर्फ एक रिचुअल नहीं है, एक तरीके की क्रिया नहीं करनी, इसको एक क्रिया कर दी। तो जब हम प्रभुपाद जी को गुरु पूजा में भी फूल ऑफर करते हैं, उनको प्रणाम करते हैं, तो फूल ऑफर करते टाइम हम क्या बोलते हैं मन में कि मैं 4 नियमों का पालन करूँगा और रोज़ 16 माला का जप करूँगा। इसको हम रिपीट करते हैं। जब हम फ्लावर ऑफर करते हैं प्रभुपाद जी को, तो क्या बोलते हैं कि मैं रोज़ 16 माला का जप करूँगा, जो भी जिसकी प्रिस्क्राइब्ड माला है, प्लस 4 नियमों का पालन मैं करूँगा। ये हम प्रभुपाद जी को हम फ्लावर ऑफर करते हुए हमें ऐसा बोलना चाहिए। और फिर हम उनको प्रणाम करते हैं, है ना। तो प्रणाम मतलब मैं शरणागत हो रहा हूँ आपको, है ना। आई एम रेडी टू सबमिट, प्रणिपात करना चाह रहा हूँ मैं आपको, है ना। मैं प्रयास कर रहा हूँ प्रणिपात करने का। ये एक्चुअली में प्रणाम करने का अर्थ हमें ज़रूर समझना चाहिए। तो आगे बता रहे हैं कि तो यहाँ पे वही बता रहे हैं कि कैसे जब पहले हम किसी वरिष्ठ वैष्णव को देखते हैं उनको प्रणाम करना चाहिए, और जब वो हमें देखते हैं फिर हमें उनको करना चाहिए। तो इस प्रकार से जो है ये वैष्णव प्रणाम मंत्र के, वैष्णव प्रणाम के बारे में बताया गया है। और भगवान को हमें फिर उसके बाद में प्रभुपाद जी को प्रणाम करते हैं, प्रभुपाद जी के बाद में हम कृष्ण को प्रणाम करते हैं। तो भगवान चैतन्य महाप्रभु को जब भी प्रणाम करते हैं, गौर निताय को, उसके साथ में हम हर बार, तो पहले हम गौरांग महाप्रभु का मंत्र बोलते हैं, कौन सा? नमो महावदन्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामने गौरत विषय नमः। फिर जब भी गौर निताय को प्रणाम करते हैं तो साथ में हमें हर बार पंचतत्व मंत्र को जरूर बोलना है। पंचतत्व मंत्र को बोले बिना भगवान गौर निताय को आपका प्रणाम कभी भी पूरा नहीं माना जाता। और राधा कृष्णा को जब प्रणाम करते हैं तो हम कृष्ण भगवान का मंत्र बोलते हैं और राधा रानी का मंत्र बोलते हैं। हे कृष्णा करुणा सिंधु दीन बंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांता राधा कांता नमस्तुते तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुस्तुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। तो इसलिए जब भी हमारे से किसी के प्रति अपराध हो जाता है या हमसे किसी के प्रति हमारा अच्छा संबंध नहीं है तो हमें उसको प्रणाम करना चाहिए। प्रणाम करने से फीलिंग्स के साथ में हम जब प्रणाम करते हैं तो उससे हमारा जो संबंध है वो बहुत अच्छा बनता है उस व्यक्ति से। और ये एक एक्चुअली में नम्रता का लक्षण है ना। नम्रता का भाव है जब हम किसी दूसरे वैष्णवों के आगे हम अपना सर झुकाते हैं, है ना। सर कटा सकते हैं लेकिन सर झुका सकते नहीं। लेकिन चैतन्य महाप्रभु ने हमें क्या सिखाया? तृणादपि शुनि चेना तरुरेवा सही शुन अमानी न मान देना कीर्तनीय सदा हरे। तो इसलिए हमें भगवान के आगे झुकना ये एक नम्रता का लक्षण है। तो इसलिए कभी कभी लोग जो हैं ऐसे ऐसे करके प्रणाम कर लेते हैं, ऐसे करते हैं, पूरा नहीं झुकते, है ना। पूरा माथा जो है हमारा छूना चाहिए, जो ज़मीन पे पूरा माथा छूना चाहिए। ऐसा नहीं कि ऐसे हो गया बस ऐसे कर लेते हैं, थोड़ा सा पूरे तरीके से प्रणाम नहीं करते, आलसी हो जाते हैं, लेज़ी हो जाते हैं, है ना। तो इन एटिकेट्स में हमें कभी लेज़ी नहीं होना चाहिए, क्योंकि वैष्णव एटिकेट को एक वैष्णव का संरक्षण बताया गया, एक सुरक्षा। क्योंकि जब भक्तों के संग में हम रहते हैं तो वैष्णव एटिकेट जो है उसको सुरक्षा प्रदान करता है। नहीं तो हम क्या हो सकते हैं, एक दूसरे के प्रति कैजुअल रिलेशनशिप, जिसको कहते हैं कि ढीला ढाला संबंध, एक दूसरे के साथ में बस तुम भी मेरे मित्र मैं भी तुम्हारा मित्र, और मजाक करना, और उसके ऊपर में क्या होता है उसके कंधे पे चढ़ जाना। इस तरीके का अपराध हो सकता है उस एक दूसरे के प्रति। तो इसलिए वैष्णव एटिकेट का पालन किया जाता है।
वैष्णव सदाचार का पालन किया जाता है। तो इसलिए हमें, जैसे हमारे 6 गोस्वामी थे, है ना, 6 गोस्वामी वो काउंट करते थे, क्या, संख्या पूर्वक नाम गान नति भी काला वसानी कृतो। तो काउंट करके वो क्या करते थे, नाम गान नति भी, नाम मतलब भगवान का नाम लेते थे, कृष्ण का नाम लेते थे। कैसे लेते थे, काउंट करते थे। कई लोग हमें प्रश्न करते हैं कि आप ये जो माला करते हो आप इसको काउंट क्यों करते हो, इसको काउंट करने की क्या ज़रूरत है। काउंट करने से एक ये फ़ायदा है कि हमें पता है कि हम कितने माला कर रहे हैं, है ना। और हमारे आचार्य भी ऐसा करते थे, रूप गोस्वामी ऐसा करते थे, संख्या पूर्वक नाम गान नति भी मतलब प्रणाम करना। तो एवरी डे 1000 ओबिसेंसेस काउंट करके, या तो हम 10 बार भी प्रणाम नहीं कर पाते, थोड़ा सा ही झुक जाएं तो हमारी कमर में दर्द हो जाता है ना, आलसी हो जाते हैं प्रणाम करने में। तो इसलिए जब भी हम मंदिर में आएँ, वैष्णवों के सुबह में सभी वैष्णवों को हम वैष्णव प्रणाम करते हैं एक ही बारे में, वरिष्ठ वैष्णवों को हम सेपरेटली भी प्रणाम करते हैं, है ना। तो जब भी हमें मौका मिले तो हमें ज़रूर, और जब भी हम पहली बार किसी भक्त को मिलते हैं तो हमें उनको प्रणाम करना चाहिए, झुक के प्रणाम करना चाहिए। अब एक प्रश्न आता है कि कभी कभी वरिष्ठ वैष्णवों को हम ट्रेन में लेने जाते हैं, रेलवे स्टेशन पे लेने जाते हैं, तो क्या रेलवे स्टेशन पे प्रणाम करना चाहिए क्या। तो वहाँ पे थोड़ा ध्यान रखना चाहिए, तो वहाँ पे प्रणाम करोगे तो लोग ईर्ष्या करते हैं, पब्लिक में प्रणाम करते हैं, अरे इनको क्यों प्रणाम कर दिया। तो उससे एक खतरा हो सकता है, लोगों की हम ईर्ष्या को उत्तेजित कर सकते हैं पब्लिक में प्रणाम करने से। तो इसलिए ऐसे स्थानों पे हमें ध्यान रखना चाहिए कि वहाँ पे हमें पब्लिक में प्रणाम नहीं करना चाहिए, लेकिन हृदय से हमें उनको बोलना चाहिए, है ना। तो कभी कभी लोग जो हैं वांछा कल्प करने की बजाय वी बोल देते हैं, बस वांछा ऐसा कर देते हैं, वांछा हो गया, बस हमारा प्रणाम हो गया, आपको झुकते भी नहीं हैं। तो ये बिल्कुल भी सही नहीं है ऐसा करना। तो इसलिए यहाँ पे जैसे बताया गया है कि पांचांग प्रणाम और अष्टांग प्रणाम। तो अष्टांग प्रणाम भगवान को किया जाता है, प्रभुपाद जी को किया जाता है, सन्यासी को किया जाता है, और वैष्णवों को किया जाता है कौन सा, पंचांग प्रणाम। अभी कभी कभी बड़े मंदिरों में क्या होता है, वहाँ पे बहुत भीड़ होती है, कभी कभी बहुत मुश्किल हो जाता है, दर्शन खुलते हैं और कैसे वहाँ पे प्रणाम किया जाए, भीड़ है, इतनी भीड़ में, और कैसे आप, कई लोग क्या होते हैं कि ज़बरदस्ती लोगों को हटा के पूरा का पूरा लेट जाते हैं, 5 मिनट तक लेटे रहते हैं और प्रणाम करते रहते हैं। ऐसा कभी नहीं करना चाहिए, इससे हम रादर अपराध कर रहे हैं। ऐसा प्रणाम को भगवान कभी भी स्वीकार नहीं करेंगे। ऐसी परिस्थिति में या तो हमें पांचांग प्रणाम करना चाहिए क्विकली, और मन में मंत्र बोल देना चाहिए खड़े होके, है ना। तो जब हम भगवान के सामने जाते हैं, भगवान का मंत्र बोलते हैं, उसका उद्देश्य क्या है, हम भगवान का गुणगान कर रहे हैं। इसका उद्देश्य क्या है, जब भी हम भगवान के सामने जाते हैं तो हम क्या करते हैं, भगवान का गुणगान करते हैं। भगवान के सामने रूप गोस्वामी बताते हैं कभी किसी को डांटना नहीं चाहिए, या किसी की गलती नहीं बतानी चाहिए, या किसी के दोष नहीं बोलने चाहिए। एक्चुअली में भगवान के सामने तो बात भी नहीं करना चाहिए, कुछ फालतू बात करना तो मंदिर पे बाहर जाके बात करना चाहिए। ये एक्चुअली में सदाचार का लक्षण है। लेकिन जब हम भगवान के सामने जाते हैं तो इसलिए हम उनका, जब हम ये बोलते हैं नमो महावदन्याय कृष्ण प्रेम पदाय, तो इसके पीछे हम क्या कर रहे हैं, भाव क्या है हमारा, भगवान का गुणगान करना, है ना। कई लोग जैसे दर्शन आरती होती है, दर्शन आरती में जब भगवान के दर्शन खुलते हैं तो हम गाते हैं गोविंदम आदि पुरुषम। तो गोविंदम आदि पुरुषम गाने के बाद में भी कई लोग एक पर्सनल प्रेयर्स भी बोलते हैं भगवान को, जो हमारे आचार्य ने सिखाई है ना। कई लोग आते हैं जयो राधे जयो कृष्ण जयो वृंदावन, कई लोग गौरांग महाप्रभु के कीर्तन करते हैं, है ना। कई लोग यशोमती नंदन गाते हैं। तो भगवान के सामने जब हम जाते हैं तो हम भगवान का गुणगान करते हैं, क्योंकि भगवान हमारे सामने आए हैं ना। जैसे ही जब ध्रुव महाराज को भगवान विष्णु के दर्शन हुए, और भगवान विष्णु ने जैसे ही ध्रुव महाराज को अपना शंख छुआ, तो ध्रुव महाराज ने तुरंत अलग अलग तरीके से भगवान का गुणगान करना चालू कर दिया, है ना। और इसी प्रकार से प्रहलाद महाराज के सामने भी जब भगवान आए तो भगवान ने अलग अलग तरीके से गुणगान किया। और अगर आप कृष्णा बुक में देखेंगे तो देवताओं ने, जैसे ही भगवान प्रकट होते हैं, कृष्ण प्रकट होते हैं, तो देवता लोग अलग अलग तरीके से भगवान का गुणगान करते हैं। तो कृष्ण के सामने जब हम जाते हैं तो उसके पीछे जो हमारा प्रणाम करने का जो भाव है ना। अगर आप भगवद गीता को देखेंगे तो भगवद गीता में
एक चैप्टर आता है जिसमें अर्जुन भगवान का विश्व रूप देखते हैं, है ना। उसमें एक चैप्टर है जिसमें भगवान अपना विश्व रूप दिखाते हैं, है ना। विश्वद्वीप और विश्वरूप, विश्वरूप है ना भगवान का विश्व रूप। देखा आपने, सुना है इस चैप्टर के बारे में, जिसमें महाभारत में आता है कि भगवान को अर्जुन बोलते हैं, है ना। अर्जुन बोलते हैं भगवान को कि अब मैं आप तुम्हें दिव्य दृष्टि दूंगा और तुम को मैं अपना विश्व रूप दिखाता हूँ। तो जैसे ही अर्जुन भगवान का विश्व रूप देखते हैं तो अर्जुन क्या करते हैं, लेफ्ट से भी प्रणाम करते हैं, राइट से भी प्रणाम करते हैं, ऊपर से भी प्रणाम करते हैं, नीचे से भी प्रणाम करते हैं, पीछे से भी प्रणाम करते हैं, हर जगह से प्रणाम करते हैं। ओबीसेंसेस फ्रॉम द लेफ्ट, ओबीसेंसेस फ्रॉम द राइट, ओबीसेंसेस फ्रॉम द फ्रंट, ओबीसेंसेस फ्रॉम द बैक। तो जैसे ही भगवान उनको दर्शन देते हैं तो वो अलग अलग हर एक जगह से जो है उनको प्रणाम करते हैं, दिखाते हैं कि अर्जुन कैसे हमें भगवान का गुणगान करना चाहिए और भगवान को प्रणाम करना चाहिए। लेकिन ये प्रणाम जो है जब हम करते हैं थोड़े समय बाद जो है ये मैकेनिकल हो जाता है। मैकेनिकल मतलब कि एक जल्दी जल्दी हम उसको ख़त्म करना चाहते हैं, बस वो भावना से नहीं कर पाते उसको। तो इसमें भावना का ध्यान भी रखना है, इसलिए हमें मंत्र पे हमें मेडिटेशन करके करना चाहिए। जो भी हम किसी को भी प्रणाम कर रहे हैं, वैष्णवों को कर रहे हैं चाहे हम भगवान को कर रहे हैं, और वैष्णवों को जब हम प्रणाम करते हैं तो हमें उनकी गुणों के बारे में सोचते हुए प्रणाम करना चाहिए, है ना। जैसे हम प्रभुपाद जी को करते हैं तो हम प्रभुपाद जी का प्रणाम मंत्र बोलते हैं और साथ में क्या बोलते हैं, निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणी। प्रभुपाद जी की कोई लीला का स्मरण करना चाहिए इस तरीके से। तो इस प्रकार से जो है हमें अलग अलग तरीके से अलग अलग कारणों से, इवन श्रीमद् भागवतम का जो लास्ट श्लोक है उसमें भी आता है ना। उसमें भी भगवान जो 18,000 श्लोक बोलने के बाद में एक ये श्लोक आता है जिसमें ये बताया गया कि कैसे हमें भगवान को प्रणाम करना चाहिए। नाम संकीर्तन यस्य सर्व पाप प्रणाशनम प्रणामो दुख समनास तम नमामि हरिम परम। तो यहाँ पे क्या बताया जा रहा है कि अगर हम भगवान को प्रणाम करते हैं तो हमारी जो भौतिक परेशानियाँ हैं, भौतिक जो दुख हैं, मटेरियल सफरिंग, उससे हमें क्या मिलता है, रिलीफ, उससे हम बचते हैं अगर हम भगवान को प्रणाम करते हैं। तो ये लास्ट श्लोक है श्रीमद् भागवतम का प्रणाम के ऊपर। तो इसलिए सर्वधर्मान परित्यज्य माम एकम शरणम व्रज अहम तम सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि महाशुष्य। तो इसका उद्देश्य क्या है, हम भगवान के प्रति शरणागत होना चाहते हैं, है ना। तो जब सनातन गोस्वामी और भगवान चैतन्य महाप्रभु के जब दर्शन करते हैं तो वो उनको कैसे दूर से प्रणाम करते हैं, या जब नित्यानंद प्रभु को रघुनाथ दास गोस्वामी पहले दर्शन करने आते हैं तो रघुनाथ दास गोस्वामी जो है दूर से प्रणाम कर रहे होते हैं, और फिर चैतन्य महाप्रभु उनको बोलते हैं, नित्यानंद प्रभु बोलते हैं कि तुम जो है चोर हो, तुम दूर से मेरे को क्यों प्रणाम कर रहे हो। फिर उनको दंड देते हैं और फिर दही चीड़ा उत्सव होता है। तो इसलिए अलग अलग जगहों पे हम देखते हैं कि कैसे हमें अष्टांग प्रणाम और वैष्णव प्रणाम करना चाहिए, और अच्छी भावना से करना चाहिए। सिर्फ इसको मैकेनिकली नहीं करना, जल्दी बस ख़त्म करने के भाव में नहीं करना चाहिए। फटाफट 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 जैसे होता है ना, 16 माला ख़त्म करना, प्रणाम ख़त्म करना, दर्शन ख़त्म करना, क्लास ख़त्म करना, प्रसाद ख़त्म करना, सेवा ख़त्म करना, है ना। ख़त्म करने के भाव से कुछ भी नहीं करना चाहिए भक्ति में, सही भावना से उसको करना है। ठीक है, किसी का कोई प्रश्न है इसके बारे में आज की चर्चा से? प्रणाम। मान लो मैं मंत्र नहीं जानता भगवान का कोई, तो मेरा जो भाव है, मेरा जो प्रेम है, वो भगवान स्वीकार नहीं करेंगे। लेकिन मंत्र भी हमें जानना चाहिए, क्योंकि मंत्र जानना, हमारे आचार्यों ने ये मंत्र दिए कि हमें कैसे भगवान का गुणगान करना चाहिए। तो मंत्र जानना भी ज़रूरी है, मंत्र सीखना ज़रूरी है। मंत्र बोल के करना, इससे भगवान और प्रसन्न होते हैं। तो इसलिए मंत्र बोलना ज़रूरी है, मंत्र करके प्रणाम करना वो ज़्यादा ज़रूरी है, वो भी अच्छा है अगर ऐसा कर पाएँ तो। और कोई किसी और का प्रश्न प्रणाम से संबंधित?
हरे कृष्णा। शील प्रभुपाद की जय, गौर भक्तवृंद की जय, निताई गौर प्रेमानंदे।